हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो ट्रेडर। सो अगेन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन। सो ओवरऑल सिनेरियोज की अगर हम आज की बात करें तो आप सभी को पता होगा आज हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी। और कहीं ना कहीं जैसे कि अगर आप ओवरऑल सिनेरियोज देखेंगे आज चाहे सभी इंडेक्सेस का आप उठा लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा आज के दिन में अगर हम देखें तो वहां पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहे होंगे आपके इंडेक्सेस। अगर हम ओवरऑल काउंट करें स्टार्टिंग ऑनवर्ड से, तो सबसे पहले निफ्टी निफ्टी में हमने देखा कि आज 100 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिला। और आज हम काफी टाइम बाद लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन की आप बात बोलोगे, उसके बाद आज हम वापस से 26,000 के नीचे ऊपर क्लोज हुए। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट आज 345 पॉइंट का आज हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ओवरऑल जो क्लोजिंग रही सेंसेक्स की वो 84,695 के आसपास रही। और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज हम 59,000 के नीचे आए। बट अगर आप सिनेरियोज देखोगे तो रदर देन निफ्टी और सेंसेक्स अगेन आई एम श्योर अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रांग है, रदर जो बाकी के इंडेक्सेस है उसके अपार्ट। ठीक है। फिर निफ्टी हो गया, वहां पर भी आपको जस्ट 69 पॉइंट का आपको टॉप ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। मिड कैप में 202 पॉइंट्स का आपको आज डाउन साइड देखने को मूव मिला। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 322 पॉइंट्स। एंड लास्ट वन वाज बैंक कैक्स, यहाँ पर भी आपको आज 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट डाउन साइड पोटेंशियल देखने को मिला। अब ओवरऑल सिनेरियोज की बात करें तो आज का मार्केट क्लोज हो चुका है। अब कल जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले वहां पर आपका क्या गो थ्रू होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन रहे लास्ट वीक में, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड में रहे, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर हमें ट्रेड उस लेवल का नहीं मिला जो पोटेंशियल मार्केट में दिख रहा था। अभी पिछले हमें 10-15 दिन में जो हमने पोटेंशियल देखा था, वो लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिला। अब कल कल एक्सपायरी है एनएससी के सभी इंडेक्सेस की, जिसमें आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 है। इन सबकी कल एक्सपायरी है, जिसमें निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। रेस्ट बाकी के जो सारे इंडेक्सेस है उनकी जो ओवरऑल मंथली होती है, निफ्टी में आपको एक वीकली का ऑप्शन भी मिलता है। तो कल मंथली एक्सपायरी, तो कल क्या हो सकता है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेड जोन होना चाहिए या कहाँ पर आप अपनी ट्रेड को सफिशिएंट लेवल पे प्लान कर सकते हो, वो फटाफट से देख लेते हैं एक बार और समझते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे आप अपनी जो ट्रेड है उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ओवरऑल सिनेरियोस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, डैशबोर्ड पे जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर है वो साफ साफ आपको यही गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है कि भाई जो निफ्टी है वहां पर आज पोजीशंस आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, सॉरी, कॉल साइड का नेगेटिव है, वहीं पे पुट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ ट्रेंड समझ में आ रहा है कि हाँ आज मार्केट का ट्रेंड बियरिश था। ठीक है। उसके अपार्ट इंडेक्स व्यू भी सेम आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता हुआ। ठीक है। अब चलते हैं हमारे पहले इंडेक्स की तरफ। ठीक है। अब जैसा इसमें ऑलमोस्ट हम मंथली एक्सपायरी पर आ गए हैं, इसलिए आप ये मंथली का सिंगल देख रहे हैं यहाँ पे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूँ, हम टेबल से चलेंगे एक बार चार्ट की तरफ और देखते हैं क्या सिनेरियोज अभी हमें दिख रहे हैं। सो यहाँ पर आपको सिंपलेस्ट वे में दिख रहा होगा कि आज जो डोमिनेशन था मार्केट के अंदर वो कॉल राइटर्स का था, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो है 26,000। उसके बाद 26,100 और लास्ट है 26,200। हाईएस्ट अभी पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है 26,000। दैट्स व्हाई आज हमने मार्केट को बाउंस बैक करते हुए नहीं देखा। रीजन बीइंग क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन स्टैंड कर रहे हैं 26,000 पर। दैट मीन्स उनका आइडियली व्यू यही है कि वो मार्केट को 26,000 के नीचे देख रहे हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया अभी अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है वो यही फैक्टर निकल कर आ रहा है कि जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है वो है 26,000 पर। दैट मीन्स आइडियली मेरा रेसिस्टेंस अभी यही है। हाँ, कल अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं, एक्सेप्शनल केस में बात कर रहा हूँ क्योंकि डोमिनेंस कॉल राइटर्स का दिख रहा है, तो अगर कल हम कहीं आसपास 26,000 के आसपास ओपन होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा 10:30 से पहले हमें ये देखना है कि जो सब 26,000 है
क्या कॉल राइटर्स यहाँ पर स्टैंड बाय ले रहे हैं या अपनी पोजीशन अनवाइंड करके 100 या 200 की तरफ जा रहे हैं? तो उससे हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर 26,000 से पोजीशन अनवाइंड हुई, दैट मीन्स फिर हम निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में। अदरवाइज मैं नेगेटिव साइड में बात करूं तो नेगेटिव अभी थोड़े से सिनारियो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं रादर देन पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं तो सिनेरियोस उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुट साइड में अगर आप देखोगे तो अभी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे दोनों दोनों सिमिलर, 26,000 पे भी 1.2 और यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों स्ट्राइक पर। हाँ, बट अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो उसके बाद यहाँ पर 194.3 है, यहाँ पे 80.4 है, ठीक है। तो अब सिनेरियोस क्या समझ में आ रहा है मुझे, देखो डोमिनेंस दैट मीन्स हम अभी आइडियली तो पॉइंट ऑफ व्यू यही देख रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना है। तो कल हमें ये देखना है कि क्या पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स में सबसे पहले डोमिनेट कौन कर रहा है। 1.5 घंटे में वो आपके पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई डोमिनेंस किसका रहेगा मार्केट में। और उस डोमिनेशन के बाद आपको क्या देखना है कि यहां पर सस्टेन हो रहे हैं पुट राइटर्स या यहां पर हो रहे हैं या यहां पर हो रहे हैं। जिस भी प्राइस पर हो रहे हैं, मेन पॉइंटर वो रखना है। मान के चलो अगर ये यहीं पर स्टैंड लेते हैं और कल हम नेगेटिव ओपन होते हैं और इसके नीचे जाते हैं 25,900 के, बट ये जो बेंचमार्क है जो पुट राइटर्स है अगर ये अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक पोटेंशियल हम अपसाइड का देख सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, और अगर ये पोजीशंस अनवाइंड होके यहाँ पर या यहाँ पर शफल हुई तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम कैरी ऑन देख सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्लस कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है दिसंबर का। इसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन रह जाएगा 31 का दिसंबर का। बट कल दिसंबर एक्सपायरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और मंथली एक्सपायरी है। तो कल के दिन में सिनेरियोज ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं प्रोबेबली, जो मुझे दिख रहा है अभी मार्केट के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग प्री प्लान रहो, डोमिनेंस देखना किसका रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन को फेवर करना, उससे पहले अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, आज सिनेरियोज देख लेते हैं कि कहाँ पर ट्रेड जोन थे, हम नहीं थे। 10:30, तो ये हमारा ट्रेड जोन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 80 के नीचे नहीं है। यहाँ पर 80 के नीचे आया। अब हम इस सिनेरियो को कैप्चर करते हैं। यहाँ पर गैप देखते हैं, दोनों के बीच में गैप कितना है। सो यहाँ पर अगर आप गैप को पॉइंटर करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20, 30, 50, हाँ ठीक है, 30 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का डिफरेंस है। सो दैट्स वाई मैं अवॉइड करने को बोलूंगा, क्योंकि हम प्रेफरेंस वहां रखते हैं जब हम अंडर 30 पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडेबल नहीं है। ओके, उसके बाद क्या यहाँ पर है? जी नहीं, ये सिनेरियो भी नहीं है, ये भी नहीं। नो ट्रेड जोन, 31 पॉइंट अकॉर्डिंग टू माई अवॉइड। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एटलीस्ट हम 30 के अंदर, 30 से चाहे एक पॉइंट ऊपर हो, मैं अवॉइड करने को ही बोलूंगा। ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस ले सकता हूँ मैं छोटा उससे, लेकिन बट हाँ मैं अवॉइड करने को बोलूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि मेरा डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही 31 पॉइंट, फिर हम यहाँ पे भी 31 है, 35, नो ट्रेड जोन, यहाँ पे भी 31, और सेम सिनेरियो रहे यहाँ पर भी नहीं। हम्म उसके बाद भले से डाउन आ गया मार्केट, बट नहीं, हमारे सिनेरियोज मेट नहीं हो रहे हैं। सो एज पर द माई ऑब्जर्वेशन, जो मैं आपको बोलता हूँ उसके अकॉर्डिंग आज के दिन में ट्रेड जोन नहीं था निफ्टी के अंदर। हाँ, डेफिनेटली 31 पॉइंट पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, बट एज पर द माई रिकमेंडेशन, क्योंकि जब हम एक रूल को फॉलो करते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो मैं यही आपको बोलूंगा कि भाई अवॉइड, ठीक है। दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं है। अब उसके बाद सेंसेक्स, सेंसेक्स में क्या सिनेरियोज है फटाफट से वो देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर अभी हम सेंसेक्स का सिनेरियोज देखेंगे तो हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स है यहाँ पर 10.2 और यहाँ पे 10.4, 5,000 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस अभी यही है। और अगर सपोर्ट की अगर आप बात करो तो सपोर्ट अभी जो हमें देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ, वो हमें देखने को मिल रहा है 84,700 पर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5.6 है। तो
उसके बाद यहाँ पर 4.4 है, ठीक है। तो सिनेरियोज इसके तो अभी थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, बट चांसेस आर वेरी हाई कल जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अभी हम देखें सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट 84,700 के पास ही क्लोज हुआ है, जो उसके पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग बढ़िया है, बट अभी एक्सपायरी में टाइम है, तो वहां पर आपको एक चीज यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो सेम सिनेरियोस यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि क्या कल ओपनिंग कहाँ पर होती है सेंसेक्स की, ठीक है। उसके बाद निफ्टी की ओपनिंग हमने देख ली। सेंसेक्स में अब क्या आपको पॉइंट ऑफ देखना है, तो सेंसेक्स में आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, कि ये सफल होके क्या यहाँ पर सफल होते हैं, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अभी सेंसेक्स में जो पोटेंशियल हमें निफ्टी में नहीं दिख रहा है, बट सेंसेक्स में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक ड्रॉप डाउन अभी सेंसेक्स में आ सकता है, क्योंकि लोअर रेंज अभी ज्यादा बड़ी है। हाँ, अगर ये कॉल राइटर्स सफल होके यहाँ पर आते हैं तब मैं एग्री होता हूं कि हाँ, तब अपसाइड एक पोटेंशियल काफी अच्छा है। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं अभी के डेटा के अकॉर्डिंगली बात करूं तो नेगेटिव साइड सेंसेक्स में ज्यादा पोटेंशियल है रदर देन पॉजिटिव। सो बस कल मार्केट ओपन होने में आपको 10:30 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, 10:30 के बाद, कि अगर ये यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं तो हमें एक अच्छी खासी, जब यहाँ पर स्टैंड होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से पोजीशन अनवाइंड होगी। एक ही सिनेरियो है, या तो फिर लास्ट वीक की तरह मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाए तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको ये यहाँ से शफल होकर यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। तब आपके पास यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज खुल जाएगी। अदरवाइज अगर ये यहाँ से स्टैंड आउट होके यहाँ कहीं आ गए तो फिर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। जैसे हमें आज सेंसेक्स में 300 पॉइंट के अराउंड देखने को मिली करेक्शन, तो 200-300 पॉइंट की करेक्शन आपको यहाँ पर भी आराम से देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर आपके पास ये रेंज खुल जाएगी 700 पॉइंट की। तो 300 पॉइंट आराम से, 200 पॉइंट तो देख सकते हैं हम फिर नेगेटिव साइड में, ठीक है। अब ट्रेड्स देख लेते हैं। ठीक है, कॉल साइड पुट साइड में से पुट साइड डेटा कम 80 के नीचे दोनों सिग्नल सेल, और गैप भी अगर हम देखें तो अंडर 70 है। मैंने सेंसेक्स में हमेशा बोला है और बैंक निफ्टी में कि हम 50 to 70 पॉइंट, बाकी जितना कम गैप मिले उतना अच्छा। तो यहाँ पर 31 पॉइंट का गैप है, यानी कि ये बहुत अच्छा गैप है मेरे लिए ट्रेडेबल जोन के लिए। तो यहाँ पर मैं एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो इनके सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक है, या तो 85,600 या 85,700, दोनों में से कोई भी एक पुट ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड कर सकता था। उसके बाद यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिला, और 600 जो यहाँ पर हमने देखा था 634 का लेवल था आई थिंक सो, हाँ, यहाँ से 412, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की करेक्शन हमें देखने को मिल गई। एट द मनी भी ट्रेड करते तो इनफ था आपके पास, 50 पॉइंट तो कोई भी बुक कर लेता आज के स्ट्रेट में, ठीक है। फिर होल्ड करता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो और अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एंड ऑफ द टाइम डे गेन पॉजिटिव ही क्लोज होता। आज सेंसेक्स के अंदर एक ट्रेड मिल रही थी, काफी अच्छी ट्रेड थी, तो वो वहां पर आप प्लान कर सकते थे आज। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, रदर देन कि जब आप दूर रहो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जितना प्राइस और वीवैप आसपास होगा उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। जब आप दूर जाते हो तो वहां पर रिस्की हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अब आपके पास पोटेंशियल, अब आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा कि भाई अब जो सिनेरियो समझ में आ रहा है। अभी एज ऑफ नाउ 59,000 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स है, बट 59,500 और 60,000 पर भी है। यहाँ पे 19.3, 20.1 और 23.7, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसा कि मैंने बात भी कह दी कि निफ्टी और सेंसेक्स से ज्यादा पोटेंशियल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी हमें सेंसेक्स देखने को, सॉरी, बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो एक सिनेरियोज हमारे लिए यहाँ पर ओपन रहेगा कि हाँ, इसमें हम एक सिनेरियोज देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये स्ट्रांग है इन दोनों से ज्यादा। तो यहाँ पर हमें एक पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, रदर देन अगर मैं नेगेटिव साइड में जाऊं तो यहाँ पर 13.5, 14, और यहाँ पर फिर उतना हमें सिनेरियो नहीं देखने को मिल रहा। तो चांसेस आर वेरी हाई कल हमें बस यही देखना है कि क्या
पुट राइट टास्क 59,000 पर स्टैंड अप लेते हैं, अगर 59,000 पर लिया तो हमारे पास फिर एक बैंक निफ्टी में हम अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं कल की डेट में, रदर देन अगर ये यहाँ से पोजीशंस यहाँ शफल करते हैं तो फिर एक छोटी सी रेंज हमारे पास ये 500 पॉइंट के ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ हम एक सिनेरियोस देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी कि हम 58,500 से ऊपर क्लोज फिर देखने को मिल सकता है। अब ट्रेड्स की अगर बात करें कि ट्रेड्स सेटअप्स कहां पर हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये रहा सिनेरियोस। अगर आप इस सिनेरियोस को यहाँ पर देखें तो प्राइस और वीवैप के बीच में डिफरेंस कितना है, अभी यहाँ पर 20 और 35, यानी कि अच्छा खासा डिफरेंस है, एक ट्रेडेबल जोन है मेरे पास। ठीक है, यानी कि 35 और 20, 55 पॉइंट, यानी कि अंडर 70 हूं मैं। तो यहाँ पर मैं अपना आराम से प्लान कर सकता हूँ एक ट्रेड। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ से हमने एक ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है, 130-40 पॉइंट के करेक्शन देख ली यहाँ पे। तो यहाँ पर आप आराम से एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे 50 से 60-70 पॉइंट, वही सिनेरियो रहा। अच्छा खासा टाइम फ्रेम था, 30-40 पॉइंट तो यहाँ तक भी रेस्ट, अदरवाइज यहाँ पर आते आते स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं होता। अगर आप 20 पॉइंट, सॉरी हाँ 20 पॉइंट लेते तो जरूर ट्रिगर्ड हो जाता, 20 से कम लेते तो। अगर 20 से ज्यादा लेते तो यहाँ पर ट्रिगर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात, अदरवाइज यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ती। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये रिवर्सल सिनेरियोस, तो पीसीआर एकदम से बढ़ा तो थोड़ा सा पोटेंशियल देख सकते थे, अदरवाइज यहाँ पर आप दूसरी ट्रेड करते तो वो भी कहीं ना कहीं आपके फिर यहाँ आते आते स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाती है, और उसके बाद जो सिनेरियोस था फिर मार्केट के अंदर नहीं था तो अवॉइडेबल। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखते हैं तो पोटेंशियल था, आज अच्छी एक ट्रेड मिल रही थी हमें। ठीक है, तो ऑल दो सिनेरियोज निफ्टी में नो ट्रेड जोन, रीजन बीइंग क्योंकि मैं अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करूंगा। ठीक है, तभी मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा, अगर मैं मार्केट में डिसिप्लिन को ब्रेक कर दूंगा तो मैं कभी भी मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसी के साथ फिर आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, एक्सपायरी है, होप सो कल हमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। रेस्ट आपके कोई भी डाउट्स हो तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो आप फिर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो वहां पे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।